So, hello guys, welcome to my channel and today we are starting the poem of English class 9 The Road Not Taken। जो इसमें आपको ब्लू हाईलाइटेड बॉक्स में दिख रहा है वो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। पोएट के बारे में भी आपको बता रखा है और इस पोएम के बारे में भी आपको बता रखा है। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। वेल नोन पोएम का मतलब है पॉपुलर फेमस पोएम। वो आपकी चॉइसेस जो आप लाइफ में चॉइसेस बनाते हो उस पे बेस्ड है, उसके ऊपर बेस्ड है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस जो आपकी लाइफ को बनाते हैं, आपको शेप देते हैं, आपकी लाइफ को शेप देते हैं। नेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो सिंपली इस पोएम को लिख रहा है लेकिन इंसाइटफुली लिख रहा है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, कॉमन चीज़ों से रिलेटेड और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो आपका ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होता है उस पे लिख रहा है मतलब। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं जो स्टार्टेड होता है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपका येलो वुड है वो फॉरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है विथ डिकम्पोजिंग लिव्स, यानी कि वो फॉरेस्ट डिकम्पोजिंग लीव्स के साथ, जो डिकम्पोज हुई लीव्स होती हैं वो वाला फॉरेस्ट। ठीक है, अ फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स। और डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, एक जगह से सेपरेट होना और अलग डायरेक्शन ले लेना। आप एक पाथ पे चल रहे हो, वो पाथ आपका टू पाथ में डिवाइड हो गए, इसका मतलब है आपका जो पाथ है वो डाइवर्ज हो गए। डिवाइड होना मतलब डाइवर्ज होना। नाउ नेक्स्ट, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और जो पोएट है वो बोल रहा है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये दोनों ट्रैवल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो वन पर्सन है, वो दोनों को कैसे ट्रैवल करेगा एक ही टाइम पीरियड पे। ओके, नेक्स्ट, एंड बी वन ट्रैवलर। और एक ट्रैवलर होते हुए मैं ये दोनों नहीं कर सकता, तो वो सॉरी कह रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब है कि वहाँ पर वो बहुत देर तक खड़ा रहा। स्टैंड का से पास्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है स्टूड, खड़ा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। और वो दोनों पाथ पे देखता है कहाँ तक वो रास्ता जा रहा है, जितना वो देख सकता है। एज फार एज ही कुड ही सॉ। ओके, मतलब पोएट जहाँ तक वो देख सकता है, जहाँ तक भी वो देख सकता है, कहाँ तक वो रास्ता जा रहे हैं वहाँ तक वो देख रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और कहाँ तक वो सोच रहा था, मैं जहाँ तक देख सकता हूँ वहाँ तक देख रहा था। और कहाँ तक वो डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है डेंस ग्रोथ। आपको पता ही होगा डेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जब प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो वो डेंस फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे डेंस वर्ड बहुत यूज़ होता है,
जो डेंस हो जाते हैं, जो भरे भरे हो जाते हैं, तो वहाँ तक देख रहा था कहाँ तक वो अंडर ग्रोथ यानी जो डेंस प्लांट्स हैं कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक बेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, तो देखिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फेयर का मतलब होता है एज गुड एज द अदर वन। जो उसने पहले देखा था उससे कहीं ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा था वो रास्ता, वहाँ का डिसीज़न, वहाँ की चॉइस लेना कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, वो उसको अच्छी लग रही थी पहले के जो पाथ ने उसने देखा था। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर काम, और उसको कहीं ना कहीं वो पाथ एक बेटर ऑप्शन लग रहा था क्योंकि वो ग्रासी था, उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे, ग्रासी था, जो किसी के और वांटेड वियर था। वांटेड वियर मतलब किसी के द्वारा यूज़ ना हुआ था, मतलब कोई उधर नहीं गया था, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई मतलब उस पाथ को यूज़ नहीं कर रहा था, तो उसे कुछ डिफरेंट चूज़ करने का, चॉइस लेने का चाह रहा था, वो चॉइस लेना चाह रहा था। True as for that the passing deer had warned them really about the same। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब ये है कि जो सेकंड वाला पाथ था, जहाँ पे उसको बेटर ऑप्शन लग रहा था, जहाँ पे उसे लग रहा था कि वो किसी के द्वारा यूज़ नहीं हुआ है, कोई वहाँ पे गया नहीं है, वो ऑप्शन उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, है ना। वो उसको ज़्यादा स्पेशल लग रहा था, ज़्यादा उससे ज़्यादा मतलब ऑप्शन बेटर लग रहा था उसको। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, एंड बॉट दैट मॉर्निंग इक्वली ले। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मतलब जो दूसरा आपका पाथ था उसमें ना कोई स्टेप उसको दिख रहे थे क्योंकि वो मडी था, मडी रोड था, तो ना उसको कोई स्टेप्स दिख रहे थे, और ना ही अब फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में लीव्स तो बिखरी हुई होती हैं लैंड पे, जब भी चलते हैं तो अब कोई भी जाएगा उन लीव्स पे पैर तो पड़ेगा। अब जब भी कोई जाता है फॉरेस्ट में तो लीव्स के ऊपर पैर पड़ेगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला था उसमें लग रहा था कि स्टेप्स दिख रहे थे, और जो है ट्रॉडन ब्लैक हुई थी। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या है, जो लीव्स थी वो कुचली हुई थी, कुचली हुई थी मतलब क्योंकि उन पे कोई चला था तभी वो कुचली थी, और कुचल कर वो ब्लैक हो गई थी, ठीक है। तो ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो बोल रहा है, मतलब अफसोस कर रहा है कि मैं जो फर्स्ट वाला पाथ है वो दूसरे दिन के लिए रख लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। वो बोल रहा है फर्स्ट का जो है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन वे, यही चॉइस जो है मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। सारे इवेंट्स, सारी चीज़ें जो भी होंगी, मैं ऐसी चॉइस, मतलब ये चॉइस जो है, मतलब ये वे जो मैं लेने जा रहा हूँ ये मेरे पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। और मुझे डाउट है कि मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे आई शुड एवर कम बैक, मैं यहाँ पे कभी भी बाद में आ सकूँ। लास्ट पैराग्राफ है, आई शुड बी टेलिंग दिस विद अ साई। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ उसमें बता रहा है, आई शैल बी टेलिंग विद अ साई। साई का मतलब है डीप ब्रेथ। अब वो जो है ये जो आपको जो हमें बता रहा है वो इसलिए वो डीप ब्रेथ के साथ बता रहा है, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर में काम आएगा, है ना। जो ये इसने जो चॉइस ली है वो उसकी फ्यूचर में काम आएगा, तो वो डीप ब्रेथ मतलब बहुत सोच समझ कर ये चॉइस ले रहा है। टू रोड्स डाइवर्ज इनवर्ड, दो रोड डाइवर्ज यानी डिवाइड हो रहे हैं फॉरेस्ट में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, मैंने वो वाली पाथ लिया है, वो वाला रोड लिया है जो लोगों के द्वारा कम ट्रैवल किया गया है।
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और वही रोड, वही पाथ, वो मेरे पूरे लाइफ को डिफरेंट कर देगा, वो पूरे लाइफ को डिफरेंस बना देगा। और एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, वही पाथ मेरी पूरी लाइफ में डिफरेंस बना देगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज आपको जो है पोएम पढ़ाई है इंग्लिश की, द रोड नॉट टेकन। कमेंट्स में लिखना आपको कैसी लगी, अगर मेरे से कोई कमी हो तो भी लिखना। ठीक है गाइस, बाय बाय। और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट दिस। First of all, subscribe, like and share. Thank you guys.